आप सभी जानते हैं और आपके बीच विकास पुरुष श्री राजकुमार चौहान जी बैठे हुए हैं। इन्होंने मंगोलपुरी के अंदर इतना काम किया है कि मैं इसकी व्याख्या करूं तो कम है, लेकिन बीच में हमसे भूल हो गई और हमने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा जिसने पूरी दिल्ली मंगोलपुरी की जनता को झूठे वादे कर करके गुमराह किया। मुझे बड़ा रियलाइज हुआ और मुझे लगा कि अब मंगोलपुरी के अंदर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपके बीच बैठा हुआ व्यक्ति एक ये विकास पुरुष है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसे टिकट मिली है वो है विनाश पुरुष, क्योंकि उसको काम तो करना नहीं है। आप सभी जानते हैं, देखते भी है किस तरीके से काम करता है। हमारे वार्ड के निगम पार्षद सुमन टिंकू रजोरा जी ने हर मंच के माध्यम से भी बताया है उसके बारे में कि किस प्रकार का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को चुनकर मंगोलपुरी का अगर हमने विधायक बनाया, जो 10 से 11 साल से विकास की दौड़ रुक चुकी थी, वो रुके ना। और आप सभी आने वाली 5 तारीख को जात धर्म से ऊपर उठकर भाई श्री राजकुमार चौहान जी को विजयी बनाना है। 5 तारीख को 3 नंबर का बटन दबाना है, ताकि जो कार्य रुके हुए हैं उस कार्य को आगे बढ़ाना है। कल आपने देखा होगा एस ब्लॉक चौक पर अरविंद जी ने सभा करी और उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, उसको लेकर दिल्ली में घूम रहे हैं कि वोट मिलना चाहिए। तो मैं करीबी होने के नाते भी उनको कहना चाहता हूँ सीएम साहब को कि अरविंद जी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया तो उसको दिल्ली की जनता कैसे स्वीकार करेगी और उसके नाम पर कैसे वोट करेगी। और आज जो हमारे इस मंच पर आने वाले हैं श्री चिराग पासवान जी, उसको सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर किस तरीके से वो काम करते हैं और बिहार के अंदर युवा लोगों की दिलों की धड़कन भी है। तो ऐसे व्यक्ति आपके बीच में आने वाले हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि मंगोलपुरी में एक ऐसा विकास पुरुष है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मंगोलपुरी के अंदर कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है, विकास करने की जिम्मेदारी दी है। उसका नाम है राजकुमार चौहान। तो मैं पुनः दोबारा कहूंगा अपने यहाँ की देवतुल्य जनता को कि आप वो बिजली पानी टे 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 करने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आना है। ये बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनको देखना है। यही मंगोलपुरी का ताज और सरताज है, तो अपने सर पे से ये ताज और सरताज हटने नहीं देना है। अगर आप लोगों ने गलती करी, जाति धर्म के नाते धर्म के ऊपर गए और किसी तरीके से आपने ये गड़बड़ करी, तो आप लोग जिस तरीके से मैं 11 साल से पछता रहा हूँ ऐसी जुमलेबाज पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, उस तरीके से आप भी हमेशा के लिए हमेशा पछताएंगे। ये दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि अब कीचड़ के अंदर अब कमल खिलाएगा तो वो राजकुमार चौहान ही खिलाएगा। तो आप सभी का मेरी वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर भाई। हमारे बीच में हमारे नीरज ठाकुर जी भी पीछे खड़े हैं, उनका भी धन्यवाद। ललित जी और महेश जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारी संतोष साहू जी से कि वो आए और थोड़े शब्दों में बोले। भारत माता की। सम्मानित मंच,
और मेरे समक्ष बैठे कार्यकर्ता और जनता। साथियों, मैं बस इतना ही बताऊंगी। आज की अभी बात हुई कोरोना काल की, कि कोरोना काल में कैसे इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के बेटे ने किस तरह आप लोगों को छोड़ दिया था। वो 45 करोड़ का बंगला बनाने में लगा हुआ था, जब जनता को उसकी जरूरत थी, जब जनता उससे अपना साथ मांग रही थी, लेकिन उसने छोड़ दिया था। अपने पूर्वांचल के भाई बंधु सारे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर पहुंच गए थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा उसने उपलब्ध नहीं कराई। साथियों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना काल के टाइम पे कितने घरों में कितनी बड़ी बड़ी त्रासदी हुई। उन्हीं त्रासदी में एक मेरा भी घर था। मेरे पति भी बीमार पड़े कोरोना से, और उनके इलाज के लिए मुझे वेंटिलेटर की जरूरत थी, और मैं संजय गांधी हॉस्पिटल गई, लेकिन संजय गांधी हॉस्पिटल में मुझे वेंटिलेटर नहीं मिला। मुझे वहां से भेजा गया हरिचंद हॉस्पिटल जो नरेला में है, वहां पर भी मुझे वेंटिलेटर नहीं मिला, और हॉस्पिटल के धक्के खाते खाते मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पति को एडमिट कराना पड़ा। अगर आयुष्मान भारत योजना उस वक्त लागू होती तो मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल भुगतान कर पाती और अपने पति की जान बचा पाती। लेकिन इस धूर्त केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा। मैं अपना दर्द बता रही हूँ कि किस तरह इसने मुझे भी ठगा। लेकिन आप लोग अगर आज नहीं चेते तो फिर कभी नहीं चेतोगे, क्योंकि ये सिर्फ आम कहता कहता ये खास बन गया, और दिल्ली का बेटा बनते बनते ये बाप बन गया। और अगर नहीं आज समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। मैंने तो अपना घर खोया है, बर्बाद किया है इसके चक्कर में, लेकिन आप लोगों को अब मौका मिला है। अब आप लोगों को चेतना है, और आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है, और मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, और अपने मंगोलपुरी के विकास को इसको मजबूत बनाना है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में चिराग पासवान जी पहुंच गए। कृपया ना ये साइड वाला ब्लॉक बिल्कुल खाली कर दे, उनको अभी असुविधा ना हो। चिराग पासवान जी पहुंच गए, जोरदार तालियों स्वागत। भाई ये साइड में से खाली कर दे राजेंद्र जी, ये साइड में से खाली करा दो प्लीज, एक बार खाली करा दो। मैं